नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए 1 साल पूर्व 12 अगस्त को शहीद हुए बहादुरपुर इजरी गांव के जिलाजीत यादव की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के संभ्रांत लोगों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित आम जनमानस ने भी शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उमड़े जनसैलाब ने एक बार फिर पुरानी यादें ताजा कर दी, जिससे सबकी आंखें नम हो गई। शहीद के घर पहुंचे मंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद के सम्मान में 1 साल पूर्व किए गए वादों को पुनः दोहराया। क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र प्रताप सिंह तथा सांसद बीपी सरोज की अनुपस्थिति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। आइए देखते हैं इस अवसर पर शहीद के परिवार व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित जिले के शीर्ष अधिकारी ने क्या कहा। तो अमर शहीद जिलाजीत यादव जी दे गए हैं कि देश के लिए और समाज के लिए अगर बलिदान करने की ज़रूरत पड़े उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि इस जनपद के युवाओं, नौजवानों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसे बलिदानी अमर शहीद स्वर्गीय जिलाजीत यादव को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल जो हमारे शहीद थे जिलाजीत यादव, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को 1 साल पूरा हुआ है और उस क्रम में आज ये कार्यक्रम उनके पैतृक गांव में आयोजित किया गया। उसी क्रम में हम लोग आए थे और उनके परिवारजन से भी मिलके हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। गांव के लोगों में, सभी गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से एक त्यौहार के रूप में, एक जश्न के रूप में आज का जो उनका शहीद दिवस है उसको मनाया है। हम सभी लोग, प्रशासन के लोग उनकी शहादत में शामिल हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि 1 साल में कोई कार्य, जितने भी आश्वासन दिए गए थे पूरे नहीं हुए। नहीं, जो उनकी आर्थिक सहायता थी वो आर्थिक सहायता उनको दे दी गई है। जितना भी मिलना था वो मिल गया है। सड़क की एक बात आई थी, तो सड़क जो हमारे पास अभी अपडेट है, वो सड़क बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिल पाई थी, गांव के लोगों ने ज़मीन नहीं दी थी। तो अब हम लोग उसको अधिग्रहण की तैयारी करके उसके हिसाब से नया प्रस्ताव बना रहे हैं। यहाँ पे एक पार्क बनाया जा रहा है जो शहीद के नाम पे ही पार्क का नाम रखा जाएगा। एक जो गेट बनाने की बात हुई थी उस पर भी काम शुरू हो गया, वो भी उनके नाम पे रखा जाएगा। परिवार के एक लोगों को सर नौकरी देना, उस पर क्या वो उसमें जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करके ही कार्य हो पाएगा। तो उसमें यहाँ के कई सारे युवाओं का एक खेल का मैदान, हाँ, अभी हमारी बात हुई उनसे, तो इस गांव में जहाँ हम लोग खड़े हैं, इजरी गांव में, यहाँ पर खेलकूद के लिए जगह नहीं है, लेकिन बगल के गांव बहादुरपुर में जगह चिन्हित हो गई। लेखपाल और सारी हमारी टीम यहाँ पे उपलब्ध है, सभी ने चिन्हित भी कर दिया है और वहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए, और ख़ासकर जो आर्मी में आगे जाना चाहते हैं उनको दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक बनाने के लिए युवाओं ने मांग करी है। तो उसमें अगले 2-3 दिनों में काम। शहादत के दिन कौन कौन से लोग आए थे, क्या क्या आश्वासन दिया गया? जी, 12 अगस्त शहीद के दिन इन्हें उपेंद्र तिवारी प्रभारी मंत्री और जो गिरीश चंद यानी जन मंत्री और ये क्षेत्रीय विधायक इन्हें हरेंद्र सिंह और इन बीपी सरोज सांसद और बाकी यानी सब लोग क्षेत्रीय नेतागण ये सब उपस्थित थे। बाकी डीएम एसपी भी उपस्थित थे। शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या आश्वासन दिया गया? जी, शासन की तरफ से यही हुआ था कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का उसको चेक दिया गया। बाकी घोषणाएं की गई कि उनके नाम से एक पक्का रोड उनके दरवाजे तक होना चाहिए, एक गेट बनना है और शहीद पार्क बनना है जिसमें एक मूर्ति उनकी लगेगी और उस पार्क से होते हुए इन जनों उतर रोड बनेगा। क्या क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं? आज तक केवल वही जो शासन का और प्रशासन की उत्पा थी 50 लाख रुपए घोषणा किए थे वही मिला है और इसके अलावा एक भी जन सुविधा नहीं मिली जो भी वादे किए। हाँ, एकदम नहीं बना है। क्या समस्या आ रही? शासन के स्तर पर प्रयास नहीं किया गया या कुछ अड़चन आ रही? नहीं, कोई अड़चन नहीं है इसमें। शासन प्रशासन ने ही प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास करता है तो उसका हल जरूर निकल जाता है। आज पहली पुण्यतिथि है, जी, 1 साल पूर्ण हो चुके हैं शहादत को। जी, इस बीच में कौन कौन से क्षेत्रीय नेता या अधिकारी आपके दरवाजे पर आए आपसे पूछने के लिए कि आप किस स्थिति में है या क्या कार्य हो सकता है? आज तक तो कोई अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे दिखाई ही नहीं दिए इन उस संदर्भ में बात करने के लिए
जो घोषणाएं हुआ है उसमें क्या क्या जन हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक कोई बात नहीं की। आज जो फिर यानी साल बीत गया, उनकी यानी जो प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो इस अवसर पे वो लोग फिर आए और पुनः उस बात को दोहराने की निभा कोई करेंगे। क्षेत्रीय नेता ऐसा जो आपके दरवाजे पर आता रहा हो, आपसे संपर्क करता रहा हो? और क्षेत्रीय नेता माननीय जगदीश राय इन जन पूर्व मंत्री, वो इन्हें बार बार प्रयास कर रहे हैं। इन जन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिए कि अगर इन शासन प्रशासन नहीं कर रहा है तो हम लोग क्षेत्र के मिल के, ग्रामवासी मिल के 1-1 रुपये चंदा लेके इन्हीं इन कार्य को करा देंगे। लगभग 2 बज गया है और क्षेत्र के सांसद जी और विधायक जी भी आपके यहाँ नहीं आए हैं। क्या लगता है ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, हमारा फर्ज था, उनको निमंत्रण दे दिए हैं, अब वो आएंगे क्या करेंगे ये हम नहीं बता आपकी सकते। तरफ से उनको आमंत्रित जी जी जी। यदि नहीं आएंगे तो क्या करना चाहेंगे? भाई नहीं आएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फर्ज था हमने कर दिया। अब वो तो उनकी मंशा है, क्या करेंगे या क्या नहीं। क्या नाम है सर? जी, हमारा नाम राम अकबाल यादव, अमर शहीद जिला जीत के चाचा राम अकबाल यादव। हम तो बराबर आए हैं, बराबर हाल चल लिए हैं और बराबर इस बात को हम लोगों को बड़ा दुख है कि सरकार शहीदों का नाम तो लेती है लेकिन शहीदों के नाम पर कोई काम करती नहीं है। अभी हमारे पूर्व मंत्री जी बोल के गए हैं, प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं कि हम शहीदों का पेंशन ये कर दिए, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग लिए हुए हमारे बेटी के जवान यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये शहीदों को बोलते जरूर हैं, अभी कह गए हैं कि पूरा कर देंगे। एक प्रश्न उठता है कि आप कब पूरा करेंगे? 3-4 महीने काम की बाकी है। अभी कल मैं सरकार का एक आंकड़ा देख रहा था, सिर्फ 18% ही वही बजट 220-21 का रिलीज हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है। आप चाहते काम नहीं होता। तो ये संकल्प शक्ति नहीं है, इन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, ये लफबाज है और झूठ बात बोलते हैं। जिला प्रशासन इनकी पीछे पीछे टहलता है। जिला प्रशासन, अभी हमारे कई नौजवान लड़के हमको घेर लिए कि साहब डीएम आए थे, वहाँ ग्राउंड बनाने की बात किए थे पुल के नीचे, वहाँ लड़कों को दौड़ने के लिए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो जो काम कहा जा रहा है प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी हमारे उसी पार्टी के हैं, भाजपा पार्टी के हैं, तो उन लोग कभी ध्यान नहीं दिए और प्रशासन पूर्ण रूप से ये सरकार के पीछे दौड़ रहा है और झूठ बोल रहा है पूरा। ये उदाहरण आज शहीद के इस अवसर पर, आज से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है जो शहीदों के सम्मान में वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ये तो अभी हमको, जैसे इन्होंने कहा कि प्रधान के खाते से हम पार्क बनवा दे रहे हैं, तो प्रधान तो खुद चाहे बनवा सकता है पार्क, इनका क्या एहसान है, सरकार को उसमें क्या एहसान है? आपको क्या उम्मीद लगता है? हैं? आपको क्या उम्मीद लगता है बन जाएगा नहीं? हमको तो पूरा कोई उम्मीद नहीं है, बनवाना हम ही लोगों को पड़ेगा। पर कार्यक्रम दे रहे कलाकार बार-बार अनाउंस कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आपने उनको आमंत्रित किया था, क्या सच्चाई है? बस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आज शहीदों के नाम पर यहाँ हम लोग बैठ के क्या करते, तो हमने कहा कि शहीदों की अच्छी प्रस्तुति, लड़के अच्छे कलाकार हैं, जनपद को उभरते हुए कलाकार हैं, इनको भी ग्रामीण अंचल में लोग देखें सुनें, उनका भी उत्साहवर्धन करें। इसलिए मैंने उनको कहा था कि अगर आप लोगों को समय हो तो आप लोग आ जाइएगा। वो लोग स्वेच्छा से, बिना पैसा लिए, अपने खर्चे से, अपने पैसे से आकर यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं शहीदों के नाम। निःशुल्क। और कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ? मैं ये है कि जैसे जो जिला जी यादव का जो शहीद हुए, क्या करना चाहेंगे? नहीं, हमारे कार्यकाल में नेवादा गांव में जो शहीद हुए थे, गेट का कोई प्रावधान नहीं था। तब विधायक निधि में गेट नहीं बनता था, जान लीजिए। अब जब हम हटे हैं तब विधायक निधि में गेट बनाने का प्रावधान आया है शहीदों के लिए। क्यों नहीं, हमारे तो विधायक हैं, क्या नहीं बना देते? इस विशेष अवसर पर यहाँ आए हुए हैं, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र देखिए, ये हमारे देश के लाल थे जिन्होंने देश की सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया। उनको हम आज के इस अवसर पर जो श्रद्धांजलि सभा है उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उन्होंने जो कर्म किया था उस सबका हम लोग उल्लेख कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम मीडिया के लोग यहाँ आए, आने के बाद परिजनों से बात किए। परिजनों का मुख्य रूप से ये कहना था कि 200 मीटर की सड़क 1 साल में नहीं बन पाई। क्या यह समय पर्याप्त नहीं? देखिए, कोरोना का संक्रमण काल भी चल रहा था, लेकिन हमने जो ही मुझे ये कार्ड प्राप्त हुआ तो ही मैंने जिलाधिकारी से और मुख्य विकास अधिकारी और सब लोगों से वार्ता किया था। वार्ता करने के उपरांत ये बात तय हुई थी कि काफ़ी इशूज हल हो गए हैं, थोड़े जो इशूज बचे हैं उन सब पर भी सरकार बातचीत करके उन सब का समस्याओं का समाधान कराएगी। शहीद हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका सम्मान सर्वोपरि है। कोरोना संक्रमण के काल से कुछ विलम्ब हुए हैं, लेकिन मैंने सभी अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि इसको जितनी जल्दी हो शीघ्रता से इस काम को पूरा किया जाए।
परिजनों का ये भी कहना है कि पूरे एक साल के दौरान पिछले 12 अगस्त से आज 12 अगस्त के बीच 365 दिन में अभी क्या ना कार्य तो हुआ कोई है? उच्चाधिकारी यहाँ पर आया दोबारा लौट करके आज के पहले, और ना ही कोई क्षेत्र का बड़ा नेता ये जानने के लिए कि उस शहीद परिवार के देखिए, हम लोग जब आए थे, जब उनकी बाड़ी आई थी, तो सरकार से जो अनुमन्य घोषणाएं थी उसकी धनराशि का हम लोगों ने उनको चेक किया था, और कई चीज़ों की उस समय ये मांग उठी थी, घोषणाएं हुई थी कि ये चीज़ अगर हो जाए तो उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना जैसे संक्रमण काल चल रहा था, उस कारण से नए कार्य जो काम थे वो बहुत कम स्वीकृत हुए थे। लेकिन ये शहीद के सम्मान में जो भी अधूरे पड़े थे उन सब का हम लोगों ने पूरी मॉनिटरिंग कर लिया है। 4 बिंदु रह गए थे, चारों बिंदु को हम पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिलाधिकारी को इस बात का निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र वो पूरा किया जाए। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जब भी सैनिक शहीद होता है वादे तो किए जाते हैं, लेकिन पूरा करने में नहीं, बड़ा विलम्ब होता है। आप गलत बातें कर रहे हैं। नहीं, शहीद का सम्मान, सुनिए, मैंने सुनिए। पहले भी बात कहा कि सर्वोपरि है, जी। और शहीद के सम्मान के सरकार के प्रति आपको इतनी संवेदना जरूर समझनी चाहिए कि सरकार की संवेदना है कि वो धनराशि पहले बहुत कम थी, उस धनराशि को हमने बढ़ाया भी, और माता पिता को उस धनराशि में कोई मिलता नहीं था, माता पिता को हमने जोड़ा, और जो अर्धसैनिक बल थे उनको सैनिक का दर्जा नहीं मिलता था, उनको सैनिक का दर्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जी, प्रायः सैनिक के परिवार धरना प्रदर्शन करते हर जिले, हर प्रदेश में देखे जाते हैं। शहादत के दिन कौन कौन से लोग आए थे और क्या क्या आश्वासन दिया गया? जी, 12 अगस्त शहीद के दिन इन उपेंद्र तिवारी प्रभारी मंत्री और जो गिरीश चंद यानी जन मंत्री और ये क्षेत्रीय विधायक इन हरिंदर सिंह और NBP सरोज सांसद और बाकी यानी सब लोग क्षेत्रीय नेतागण ये सब उपस्थित थे। बाकी DM SP भी उपस्थित थे। शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या आश्वासन दिया गया? जी, इस शासन की तरफ से यही हुआ था कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। बाकी घोषणाएं की गई कि उनके नाम से एक पक्का रोड उनके दरवाजे तक होना चाहिए, एक गेट बनना है और शहीद पार्क बनना है जिसमें एक मूर्ति उनकी लगेगी, और उस पार्क से होते हुए इन जनों उतर रोड बनेगा। क्या क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं? आज तक केवल वही जो शासन का और प्रशासन की उत्पादी 50 लाख रुपए घोषणा किए थे वही मिला है, और इसके अलावा एक भी जन सुविधा नहीं मिली जो भी वादे किए। नहीं बन पाई दरवाजे तक ऐसा? अच्छा, हाँ, एकदम नहीं बना है। क्या समस्या आ रही? शासन के स्तर पर प्रयास नहीं किया गया या कुछ अड़चन आ रही? नहीं, कोई अड़चन नहीं है इसमें। शासन प्रशासन ने यानी प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास करता है तो उसका हल जरूर निकल जाता है। आज पहली पुण्यतिथि है, जी। 1 साल पूर्ण हो चुके हैं शहादत को। जी, इस बीच में कौन कौन से क्षेत्रीय नेता या अधिकारी आपके दरवाजे पर आए आपसे पूछने के लिए कि आप किस स्थिति में है या क्या कार्य हो सकता है? आज तक तो कोई अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे दिखाई नहीं दिए उस संदर्भ में बात करने के लिए कि जो घोषणाएं हुआ है उसमें क्या क्या पूर्ण हुआ, क्या नहीं हुआ। आज तक कोई बात नहीं की। आज जो फिर साल बीत गया, उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि मना रहे हैं, तब इस अवसर पे वो लोग फिर आए और पुनः उस बात को दोहराने की निगाह करेंगे। कोई नेता ऐसा जो आपके दरवाजे पर आता रहा हो, आपसे संपर्क करता रहा हो? और क्षेत्रीय नेता माननीय जगदीश राय पूर्व मंत्री वो इन्हें बार बार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिए कि अगर इन शासन प्रशासन नहीं कर रहा है तो हम लोग क्षेत्र के मिल के ग्रामवासी मिल के 1-1 रुपये चंदा लेके हर कार्य को करा देंगे। लगभग 2 बज गया है और क्षेत्र के सांसद जी और विधायक जी भी आपके यहाँ नहीं आए हैं। क्या लगता है ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, हमारा फर्ज था, उनको निमंत्रण दे दिए हैं। अब वो आएंगे, क्या करेंगे ये हम नहीं बता आपकी सकते। तरफ से उनको आमंत्रित जी जी जी, यदि नहीं आएंगे तो क्या करना चाहेंगे? भाई नहीं आएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो फर्ज था हमने कर दिया। अब वो तो उनकी मंशा है, क्या करेंगे या क्या नहीं। क्या नाम है सर? जी, हमारा नाम राम अकबाल यादव, अमर शहीद जिला जीत के चाचा राम अकबाल यादव। जौनपुर से सीनू संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।